नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा लेकर, उनके अमर बलिदान की प्रेरक कथा लेकर, जिनके लिए औरंगजेब उनके कट्टर शत्रु ने कहा था, अगर मेरे 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कभी का मुगल सल्तनत में समा गया होता। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई सन 1657 ईस्वी को हुआ था। जन्म लेते ही उनके संघर्षों की शुरुआत होगी। ये शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम येसुबाई था। जब ये केवल 2 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत होगा। इनकी दादी जीजाबाई ने इन्हें पाला, इन्हें वीर लोगों की, महान पुरुषों की कथाएं कह कह करके बड़ा किया। जब ये मात्र केवल 9 साल के थे तो अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेने लगे। 9 साल की उम्र के अंदर ये आमेर के महाराजा जय सिंह के साथ आगरा के लाल किले के दरबार में गए। वहां पर औरंगजेब ने अपमानित किया शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को तथा इन्हें आगरा के लाल किले में कैद कर लिया। लगभग 1 साल तक कैद के अंदर रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज अपने विवेक और चतुराई से कैद से बाहर निकले और वापिस अपनी राजधानी पुणे के अंदर लाए। जब ये मात्र 14 वर्ष के थे तो इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी 20 से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और कुश्ती के अंदर ये बहुत ही निपुण थे। बुद्धभूषण और नखशिख जैसे संस्कृत के अंदर ग्रंथ इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र के अंदर रख दिए थे और अपने पिता के साथ युद्धों में भाग लेने लगे। इन्होंने अपने पिता के साथ 100 से अधिक युद्धों के अंदर भाग लिया और एक भी युद्ध के अंदर पराजित नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल सन 1680 ईस्वी को हो गई। उसके बाद इनका राजाभिषेक हुआ और विधिवत राजाभिषेक 16 जनवरी सन 1681 को रायगढ़ के किले में हुआ। अब औरंगजेब ने सोचा कि ये नया लड़का है, 22-23 साल की उम्र है, इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा, इसको मैं काट दूंगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेनापति हुसैन कुलीन खान को एक लंबी चौड़ी फौज देकर के भेजा और हुसैन कुलीन खान ने कहा कि मात्र 2 दिन के अंदर संभाजी महाराज को मैं कत्ल कर दूंगा। लेकिन 2 दिन के बजाय 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। उधर मुगलों की 8 लाख की सेना और इधर संभाजी महाराज की केवल 20,000 की सेना। मुगलों को इन्होंने खूब छकाया, खूब युद्ध हुए और हर युद्ध के अंदर मुगल हमेशा पराजित हुए। स्वयं औरंगजेब को अब दक्कन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। उस समय पूरा मराठा क्षेत्र था, युद्ध स्थली बन गया था। एक तरफ संभाजी महाराज पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, एक तरफ निजाम से लड़ रहे थे, तो एक तरफ औरंगजेब से लड़ रहे थे। संभाजी महाराज बहुत ही बड़े विद्वान थे, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे। जब औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद अकबर औरंगजेब से भागा भागा फिर रहा था तो उन्होंने मोहम्मद अकबर को अपने यहाँ शरण दी। अब औरंगजेब ने सोचा कि संभाजी महाराज को तलवार के बल से तो जीता नहीं जा सकता, ये वीर तलवार के बल से कभी काबू में नहीं आने वाला है। तो उन्होंने एक चाल चली और संभाजी के साले गनोजी शिर्के को अपनी तरफ मिला लिया और बोला कि गनोजी शिर्के, तू संभाजी महाराज को पकड़वा देगा तो दक्कन का आधा राज हम तुम्हें दे देंगे। उस गद्दार ने औरंगजेब की बातों पर विश्वास करके जब एक बार संभाजी महाराज संगमेश्वर नामक स्थान पर कुछ मीटिंग कर रहे थे, अपने विश्वस्त सरदारों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो गनोजी तिर्के आए और उन्होंने कहा कि ग्रामवासी आपका सम्मान करना चाहते हैं। संभाजी महाराज उस समय निकलने वाले थे, इसलिए आप यहीं पर ठहरे और रायगढ़ के किले पर मुगल आक्रमण करने वाले हैं। तो संभाजी महाराज केवल अपने 200 सैनिकों के साथ संगमेश्वर स्थान पर रुक गए और बाकी सेना उन्होंने रायगढ़ भेज दी। और गनोजी शिर्के ने औरंगजेब की सेना को वो रास्ता बता दिया जिसे केवल मराठा ही जानते थे। और उस रास्ते से जब मुगल सेना 5000 की सेना में मुबरिक खान के नेतृत्व में आ गई, उस समय संभाजी महाराज केवल अपने 200 सैनिकों के साथ थे। सभी सैनिकों ने युद्ध किया और युद्ध के अंदर बलिदान हो गए। संभाजी महाराज और उनके मित्र, परम सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। अब पेशा थी कि यातनाओं का दौर शुरू होना था। संभाजी महाराज और उनके मित्र कलश को ऊंटों से उल्टा लटका करके बांध दिया गया और उन्हें किले के अंदर ले जाया गया जहां पर स्वयं औरंगजेब था। औरंगजेब ने कहा था कि जब तक संभाजी नहीं पकड़े जाएंगे या मर नहीं जाएंगे तब तक मैं सर पर पगड़ी नहीं बांधूंगा। खूब पिटाई की गई
और संभाजी महाराज और कलश की जीभ निकाल ली गई। उनके सामने 3 शर्तें रखी गई कि या जितने भी किले हैं वो आप मुगलों को दे दो, हम तुम्हें वापस लौटा देंगे, आप तो केवल अधीनता स्वीकार कर लो। किन किन मुगलों ने सहयोग किया ये बता दो और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन संभाजी महाराज टस से मस नहीं हुए। जब उन नरपिशाचों का इससे भी घड़ा नहीं भरा तो उन्होंने संभाजी महाराज और कवि कलश की गर्म कीले करके आंख फोड़ दी। लेकिन इस धर्मवीर के मुंह से आग तक नहीं निकली। उनके कान काट लिए गए, 200 किलो की जंजीरों के अंदर उन्हें बांध दिया गया, जिससे उनके शरीर के अंदर जगह जगह घाव हो गए। शरीर के घाव में और तलवार से नए घाव कर कर उनमें नमक मिर्च डाल दिए गए। लेकिन संभाजी महाराज ने उप तक नहीं की। फिर औरंगजेब के सैनिकों ने पूछा, क्या तुम इस्लाम स्वीकार करना चाहते हो? संभाजी महाराज ने इनकार में जवाब दिया। कैद के अंदर रखते हुए इनके हाथ और पैरों के नाखून उखाड़ लिए गए, फिर हाथों की उंगलियां काटी गई, पैरों की उंगलियां काटी गई। औरंगजेब का आदेश था कि जितना हो सके उतनी यातना दी जाए, कहीं यातनाओं के अंदर कमी नहीं रह जाए। लेकिन संभाजी महाराज टस से मस नहीं हुए। शरीर के बाल उखाड़ लिए गए, कान काट लिए गए और आखिरी में हाथ पैर तोड़ दिए गए। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बगनक हथियार से संभाजी महाराज को और कवि कलश को बीचों बीच चीर दिया और उनका सर काट दिया और सर को भाले की नोक पर रख कर जगह जगह शहर में घुमाया गया। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। लेकिन इस वीर के मुंह से उप तक नहीं निकली, हमें गर्व है कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां पर संभाजी महाराज पैदा हुए। और उनके शरीर के टुकड़ों को भीम नदी के किनारे फेंक दिया गया। बाद में कुछ ग्रामवासियों ने उन टुकड़ों को इकट्ठा करके संभाजी महाराज का विधिवत अंतिम संस्कार किया और इस बलिदान से एक लौ उठी, एक चिंगारी उठी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जो औरंगजेब दक्कन को विजिट करने का सपना लेकर आया था वो दक्कन के अंदर ही उसकी समाधि बनकर रखी और मराठों के चरणों में एक दिन पूरा मुगल साम्राज्य झुका, मुगल साम्राज्य आगरा। ऐसे महावीर संभाजी महाराज को हम सत सतत नमन करते हैं। 11 मार्च आज उनकी पुण्यतिथि है। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। नमस्कार।